हाय गाइस, वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और आज का ये हमारा वीडियो SLT 2 के जितने क्वेरीज हैं और जितने भी सजेशंस हैं उनको लेकर बनाया गया है। इसमें हमने कुछ एनालिसिस लिए हैं और देखने की कोशिश की है कि आखिर क्वेश्चंस को हम कैसे कर सकते हैं और क्वेश्चंस करने से एक क्वेश्चन हमें कितने ज़्यादा और क्वेश्चंस करने को हेल्प कर सकता है। इट मीन्स वी कैन डू वन क्वेश्चन or by the options of these questions we can eliminate or we can attempt other questions. So let's move to our next question. तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंग्लिश पोर्शन से, जो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के अंदर आया है। तो इसमें कुछ क्वेरीज आई हमारे पास और कुछ लोगों ने पूछा कि सर हाँ हमें कुछ इन टॉपिक्स पर बताया जाए, तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कुछ टॉपिक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। So let's see the question on your screen. The question है The day before yesterday he left for Europe by the air. अब इस क्वेश्चन के अंदर जैसे कि आपसे पूछा गया है कि कौन से पार्ट में एरर है, लेकिन ये एरर का भी क्वेश्चन हो सकता है, ये किसी डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको देखना है। सबसे पहले इस पोर्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे द डे बिफोर येस्टरडे। तो डे बिफोर यस्टरडे, तो यहाँ तो कोई गलती दिख नहीं रही है क्योंकि ये तो एक सिंपल सी चीज़ है, ये तो सिर्फ क्या है, एक नाउन टाइप की चीज़ बता रहा है। अब आगे चलते हैं, ही लेफ्ट फॉर यूरोप, तो यहाँ भी कोई ऐसी गलती दिख नहीं रही है। जो गलती है वो आपको दिखेगी सिर्फ बाय द एयर में। बाय द एयर में क्यों गलती दिखाई देगी? क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर सेंस का यूज़ करना होगा। सेंस का यूज़ क्या है? द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे से एक दिन पहले वो यूरोप गया, लेकिन बाय द एयर। बाय द एयर का मतलब ये है कि वो बाय का यूज़ करके, यानी कि बाय प्रपोजिशन का यूज़ करके बताना चाहता है कि कौन से मीन्स के थ्रू वो यूरोप गया। तो यहाँ जानने की जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जब भी हम किसी मीन्स का यूज़ करके बताना चाहते हैं, ट्रैवलिंग मीन्स को बताना चाहते हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं और उस मीन्स को लिख देते हैं, जैसे बाय एयर, बाय कार, बाय बस, ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हम उस मीन्स के आगे बाय के बाद में द या किसी प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ को डिफ़ाइन करता है, किसी जनरल को नहीं डिफ़ाइन करता। और वैसे भी बाय द एयर तो ये तो कुछ बन भी नहीं सकता। बाय एयर तो फिर भी हम समझ सकते हैं कि हाँ एयर के रास्ते, हवाई मार्ग से हो गया है। तो यहाँ जो इस पोर्शन का आंसर है वो है बाय द एयर, क्योंकि यहाँ पर गलती थी, द को हटाकर बाय एयर होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। लेकिन ये ऑप्शन के थ्रू हमने एक कंसेप्ट भी सीखा है कि बाय एयर, बाय बस, बाय कार, बाय रोड, बाय वाटर, ये जितनी भी चीज़ें अगर कोई बोलता है तो इसका मतलब वो मीन्स को बता रहा है। वहाँ पर दा लगाएंगे या कोई और प्रपोजिशन लगाएंगे तो वो एक डिफरेंट चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम सिर्फ बाय लिखकर एयर, वाटर, रोड लिख देंगे तो वो सिर्फ एक जनरल मीन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? क्योंकि इसमें हमें थोड़े से स्किल और ज़्यादा अच्छी ढंग से आने चाहिए। एरर वाले में तो हमें पता है कि हाँ इस जगह एरर हो सकती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट में क्या है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ गलती है। अगर हमारे कंसेप्ट और अच्छे होंगे तो हमें पता चलेगा हाँ यहाँ मिस्टेक हो सकती है, और इस मिस्टेक को हम रिमूव करेंगे तो ऐसे ही सेंटेंस इम्प्रूव होगा। तो इस सेंटेंस को पढ़ेंगे जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, यू विल नॉट लर्न साइकिल अनलेस यू डोंट ट्राई। अब सबसे पहली बात है, इसमें 2 पार्ट है। एक तो क्या है कि आप साइकिल नहीं सीखेंगे, और दूसरा है अनलेस यू डोंट ट्राई, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि ऐसा नहीं करेंगे तो वैसा नहीं होगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि कुछ लोग अनटिल यूज़ कर लेते हैं। अनटिल तो एक टाइम को डिफाइन करता है, जबकि अनलेस एक कंडीशन को डिफाइन करता है। तो यहाँ टाइम से तो कोई लेना देना है नहीं, हमारा जो लेना देना है वो पूरा का पूरा है कंडीशन से। तो अनलेस तो सही चीज़ है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि यू विल नॉट लर्न साइकिलिंग, और हमें पता है कि जो अनलेस होता है, अनटिल होते हैं, ये ऑब्वियसली ये नेगेटिव टाइप की चीज़ें हैं। जब ये नेगेटिव टाइप के वर्ड हैं
तो इनके बाद अगर हम और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि यू डोंट ट्राई, यहाँ पर डोंट लिख दिया हमने, तो अगर नेगेटिव पहले से ही है उसको और नेगेटिव लिखते हैं तो वो तो गलत हो जाएगा, तो ये डबल नेगेटिव हो गया। तो इसलिए यहाँ पर हमें नेगेटिव का यूज़ नहीं करना है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सेकंड वाला होगा, और उसका जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अनलेस यू ट्राई लिखना होगा, क्योंकि अनलेस ऑटोमेटिकली एक नेगेटिव वर्ड है। तो पता होना चाहिए हमें कि नेगेटिव वर्ड के साथ नेगेटिव यूज़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ऐसे एक बहुत सारे सेट ऑफ वर्ड्स हैं जिनके आगे नेगेटिव यूज़ करने से उनकी मीनिंग चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें अलग चीज़ें बन जाती हैं। तो वो भी हम कभी डिस्कस करेंगे, वो एक लिस्ट आपको देंगे या कोई ऐसा कंसेप्ट लेके आएंगे जिसमें आप और जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से हमने 2 चीज़ें सीखी कि अनटिल हमेशा टाइम को स्पेसिफाई करने के लिए, कि एक कंडीशन नहीं बल्कि एक टाइम के लिए वो बताएगा कि किस टाइम तक आप ये नहीं कर सकते हो, तो वहाँ अनटिल होगा। लेकिन जब आप एक कंडीशन को बताना चाहते हो तो वहाँ अनलेस का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ तो वैसे भी एक कंडीशन बता रहे हैं तो अनलेस करेक्ट आंसर है, लेकिन अनलेस वैसे ही नेगेटिव है, अनटिल भी नेगेटिव, उसके आगे नेगेटिव सेंटेंस यूज़ नहीं करना है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा 2 होगा, जो कि सेंटेंस को इम्प्रूव करने में काम आएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी इंग्लिश ग्रामर का ही है। इस इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन में, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ लिखा हुआ है, द वेदरमैन फोरकास्टेड दैट इट्स गोइंग टू बी रेन। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आखिर इसमें जो बोल्ड सेंटेंस लिखा हुआ है, जो बोल्ड पोर्शन ऑफ द सेंटेंस है या अंडरलाइंड सेंटेंस है, वो किस टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने अपनी राय दी है और बहुत सारे लोग ने डिसएग्रीमेंट भी बोला है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज हैं और बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ देखेंगे इस ऑप्शन को जानकर कि यहाँ पर कौन से ऑप्शंस नहीं होने चाहिए। जैसे कुछ लोगों का हमारे पास कमेंट आया और उन्होंने हमारे पास क्वेरी लिखी कि सर इसके अंदर हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन वो क्यों नहीं दिया गया। तो क्वेश्चन फिर भी सही है, क्योंकि बाय द सेंस इट इज़ गोइंग टू रेन, इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं वो स्ट्रक्चर तो आपको लग रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन एक्चुअल में वो नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं लिखा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, नियर फ्यूचर वाले टेंस को हम हमेशा इसके लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर नियर फ्यूचर का टेंस कौन सा होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हो नहीं सकता, क्योंकि स्ट्रक्चर ही अलग है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है नहीं, वो भी स्ट्रक्चर नहीं है, फ्यूचर कंटिन्यूस है नहीं, लेकिन ये है क्या, नियर फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। तो यहाँ से ये ऑप्शन हम लिख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि जब भी इस तरीके से कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा, आई एम गोइंग टू डू दिस, ही इज़ गोइंग टू डू दैट, तो वो सारे नियर फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को दर्शाता है। तो अब आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ये लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन को देखकर बहुत लोगों ने डिफरेंट सॉल्यूशन लगाए और बहुत सारे गलत आंसर्स भी दिए। तो हमें यहाँ छोटा सा एक कंसेप्ट जानना है। वो कंसेप्ट है कि हम कैसे समझेंगे कोई चीज़ प्लूरल है या सिंगुलर है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी किसी भी चीज़ के हम उसको एक हिस्सों के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फूड जो हमने लिया, फूड का हमें पता नहीं है कि फूड क्या है, फूड सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ पर नहीं पता चल रहा हमें, ठीक है। तो लेकिन हमने उसके हिस्से बताए हैं। जब हम उनके हिस्से कर रहे हैं तो हिस्से तो काउंट किए जा सकते हैं, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन, 3 पोर्शन। तो यहाँ पे लिखा 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई, यानी कि जो भी फूड सप्लाई है उसके 3 में से 2 हिस्से लिए गए। तो एक्चुअल में 1 से ज़्यादा जो भी चीज़ होती है वो एक प्लूरल फॉर्म में आ जाती है। तो इसलिए हम इसको एज ए प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 2/3 ऑफ द फूड सप्लाई डैश फॉर द मंथ। तो वर यूज्ड, ये यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये तो पास्ट के लिए हो गया और पास्ट जैसा कुछ इसमें दिखाया नहीं जा रहा है। तो अगर हम प्रेजेंट के सिचुएशन यूज़ करें तो हैज़ करेंगे तो सिंगुलर आ जाएगा, हैव करेंगे तो प्लूरल आएगा। तो हमें हैव ही यूज़ करना चाहिए, और ऑप्शन में एक ही जगह हैव दिया हुआ है, तो इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, हैव बीन यूजिंग, इस टाइप का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मतलब कुछ भी क्वेश्चन दिए होंगे तो आप एलिमिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं और कंसेप्ट्स का भी
सही ढंग से और सेंस को हम सही ढंग से अप्लाई करके इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट शॉर्ट लेंथ टेस्ट नंबर 2। और आगे भी जितने भी टेस्ट होंगे उनकी जो भी आपको क्वेरी लग रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको डाउट्स हैं, वो सारे डाउट्स प्रॉब्लम्स आप हमारी ऐप के थ्रू हमें भेज सकते हैं या वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं और हम उस पर फिर एनालिसिस करेंगे और कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट और नए नए सॉल्यूशन और कैसे स्टडी करना है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड टू परशु।